जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि YouTube पर बहुत भीड़ है। उस भीड़ में अगर आप खो गए तो हमारा चैनल आपको फिर से नहीं मिल पाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं SST के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर किसी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और उसके बाद आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े जो हाई लेवल के भी क्वेश्चन हमने इसमें डाले हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? आपके ऑप्शन है घने जंगलों के कारण, वायुमंडल के कारण, पानी के कारण या फिर बादलों के कारण। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पानी की उपस्थिति के कारण। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है गंगा, सतलुज, कावेरी, कृष्णा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलुज। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है अफ्रीका, यूरोप, एशिया या फिर उत्तरी अमेरिका। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एशिया। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लैटराइट मिट्टी। तो कपास के लिए आपने याद रखना है हमेशा काली मिट्टी। और आपने साथ में ये भी देखना है कि आपको इन प्रश्नों में से कौन कौन से आते हैं। लास्ट में आपने जरूर बताना है कि 100 में से आपका स्कोर कितना रहा है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये तो बिल्कुल इजी सा है। आपके ऑप्शन एक बार बता लेता हूँ। 5 मिनट, 8 मिनट 20 सेकेंड, 10 मिनट या फिर 12 मिनट। जी हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, 8 मिनट 20 सेकेंड। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद या फिर कोलकाता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां, छठा, 7वां या फिर 8वां। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 7वां। सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर असम। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन डेल्टा आपको कहाँ मिलेगा? पश्चिम बंगाल में। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का कितना प्रतिशत है? तो इसको आपने ध्यान से याद रखना है। जैसे 21% हो गया आपका ऑक्सीजन और 0.03 हो गया आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और 78 ये होगा आपका राइट आंसर। नाइट्रोजन कितना है? 78। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1921 में। वेदों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। राइट आंसर हो जाएगा 4। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। भारत का सबसे पुराना वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, रामायण या फिर अर्थशास्त्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। लोथल बंदरगाह किस राज्य में स्थित था? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। आप वीडियो कहां से देख रहे हैं ये भी आप कमेंट करें, कौन से राज्य से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कहां से आप देख रहे हैं।
तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ, किसके बीच में हुआ था? तो ये आपने याद रखना है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? ऑप्शन है 1492 में, 1498 में, 1526 में या फिर 1600 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1498 में। रुपया नामक सिक्का पहली बार किसने जारी किया था? तो ऑप्शन है अकबर, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है? ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान। हमारे देश भारत में भारतीय संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर और सरदार पटेल। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 3। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? 27, 28, 29 या फिर 30। तो बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलती कर लेते हैं कई बार, तो आपने याद रखना है कितने, 28 राज्य हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 16 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 वर्ष, जो कि पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, उसको 18 में बदल दिया गया है। संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची। तो राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसमें राज्य और जो केंद्र हैं दोनों मिलके अपने हिसाब से कोई भी कानून बना सकते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन है 545, 550, 552 या 250। राइट आंसर हो जाएगा 552। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 3 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, GV मावलंकर, TN शेषन या सुनील अरोड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो ये भी कई बार आपको आता है पेपर में कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है कैसी है, तो आपने बताना है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका जो अर्थ क्या है वो आप बताएं। ऑप्शन है कृषि और उद्योग दोनों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, अमीर और गरीब का सह अस्तित्व या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI या भारत सरकार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक RBI। भारत में GST कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 जनवरी 2018 या 15 अगस्त 2016। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017। नीली क्रांति का संबंध किससे है? कृषि, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, तेल उत्पादन। तो राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन। और जो दुग्ध उत्पादन है वो श्वेत क्रांति से है। बाकी जो भी क्रांति से संबंधित है वो हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लाएंगे। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा,
भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई, केनरा बैंक। तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। राइट आंसर हो जाएगा पांचवी। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई, डिगबोई जो कि असम में है, या फिर बरौनी। और ऑप्शन एक और है, ऑप्शन डी, विशाखापत्तनम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिगबोई जो कि असम में है। एक के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो मुझे लगता है कि बहुत सारे आप में से ऐसे हैं जिन्होंने एक का नोट नहीं देखा हो, या देखा भी हो तो बहुत पहले देखा हो। तो इसके ऊपर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई गवर्नर, वित्त मंत्री, वित्त सचिव, या फिर प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त सचिव। सफेद सोना किसे कहा जाता है? चांदी, कपास, दूध, प्लेटिनम। तो यहां पे आपने दूध को नहीं लगाना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास। विश्व में सबसे अधिक चाय उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, श्रीलंका, केन्या। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, या फिर बाह्य मंडल। तो राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? कोर, मेंडल, क्रस्ट, या फिर मैग्मा। राइट आंसर हो जाएगा क्रस्ट, जिसको भूपर पट्टी भी कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, या फिर दक्षिण अफ्रीका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालयन, आल्प्स, एंडीज, रॉकीज। तो राइट आंसर हो जाएगा एंडीज। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। और शुक्र ग्रह को भोर का और सांझ का तारा भी कहा जाता है। ये जो ग्रह है सबसे चमकीला भी होता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? राइट आंसर मंगल। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत और हिंद, प्रशांत और अटलांटिक, अटलांटिक और हिंद, या फिर आर्कटिक और अटलांटिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत और अटलांटिक। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये जो प्रश्न है ये कई बार आया है, जैसे जेवीटी हो गया, और भी बहुत सारे पटवारी ऐसे एग्जामों में आता रहता है। तो भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो है बैरन द्वीप, जो कि अंडमान में है। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर, बाघ, एक सींग वाला गेंडा, या फिर हाथी। तो राइट आंसर हो जाएगा एक सींग वाला गेंडा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, या फिर दौलत खान लोधी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्राहिम लोधी। सांची का स्तूप किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसको आपने याद रखना है। राइट आंसर तलवंडी। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, या लाला लाजपत राय। तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1757 में, 1764 में, 1761 में, या 1857 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1764 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या फिर केशव चंद्र सेन। तो ये जो प्रश्न है बहुत ही कन्फ्यूजन वाला है, क्योंकि कई बार जो ऑप्शन में जो एग्जामिनर है वो रामकृष्ण भी ऐड कर देता है, जिससे बहुत सारे बच्चे रामकृष्ण को ही
सही लगा लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? वाल्मीकि, पाणिनि, वेद व्यास या फिर कालिदास? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, पाणिनि। चीनी यात्री हुएन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसको आपने याद रखना है, आत्माराम पांडुरंग। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? नमक कानून, नील की खेती, मिल मजदूर, लगान वृद्धि? तो जो चंपारण सत्याग्रह था वो नील की खेती से संबंधित था। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 2 वर्ष? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। और आपने कमेंट करना है कि जो लोकसभा है उनके सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 58 वर्ष? तो राइट आंसर हो जाएगा 62 वर्ष। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर BR अंबेडकर या सरदार पटेल? तो राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो इसको आपने याद रखना है, जैसे ही अस्पृश्यता आएगा आपने लगा देना है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री या फिर चुनाव आयोग? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसको आपने याद कर लेना है, कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं संविधान में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2005 में। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 मार्च, 24 दिसंबर, 10 दिसंबर या फिर 5 जून? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1982 में, 1982। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? RBI, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या नीति आयोग? तो जो राष्ट्रीय आय है उसका जो आकलन कौन करता है? ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO। भारत का वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? तो ये तो आपको पता होगा, अप्रैल में शुरू होता है। कब से? 1 अप्रैल से। गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? मांस उत्पादन, प्याज या झींगा उत्पादन, टमाटर उत्पादन, उर्वरक उत्पादन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्याज और झींगा उत्पादन। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, ताप्ती? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके लिए लाए गए हैं, और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें ताकि हमें थोड़ी मोटिवेशन मिले। और एक जो हाइप वाला नया सिस्टम है उसको भी आप देख लें क्या सिस्टम है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? चेरापूंजी, मासिन राम, शिमला या ऊटी? तो राइट आंसर हो जाएगा मासिन राम। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड।
अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, दोदा बेटा, अनमुदी, धूपगढ़। तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर, जो कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? ये तो आपको पता होगा, इसको कमेंट करें कितने ग्रह हैं सौर मंडल में। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और काला सागर, लाल सागर और अरब सागर, कैस्पियन सागर और काला सागर। तो राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को, अफ्रीका को, यूरोप को। तो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका को। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो अभी पहले जनसंख्या में हम दूसरे स्थान पे थे, लेकिन अभी बहुत तेज़ी से हमारी जनसंख्या बढ़ी है, तो अब हम पहले स्थान पर आ चुके हैं। पहले कौन था? चीन था नंबर 1 पे, लेकिन अब हम चीन को पछाड़ते हुए नंबर 1 पे आ चुके हैं। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। किससे नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, मित्र पर गमछा झा, ये आपने याद रखना है। तो मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से रांची, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। तो ये आपने याद रखना है। सुलेख पे ना जाएं, सुलेख मेरा गंदा हो अच्छा हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, आपने बस समझ लेना है क्या मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो देखिए, इसमें से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो कि कर्क रेखा से होकर नहीं आता है? तो आपका हो जाएगा उड़ीसा। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। मानव विकास सूचकांक HDI कौन जारी करता है? विश्व बैंक, IMF, UNDP, WHO। तो WHO तो ये तो वैसे भी ऑप्शन से बाहर हो गया। WHO इसका जो मीनिंग होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? वो करता है UNDP। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, हीरालाल चौधरी, सैम पित्रोदा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1950। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध है किससे? ऑप्शन बी, फल और बागवानी उत्पादन। यहाँ पे बहुत बच्चे सोना उत्पादन को लगा लेंगे सही आंसर, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फल और बागवानी उत्पादन। तो अभी हमारे को केवल 10 प्रश्न बचे हैं, तो वीडियो पर बने रहें थोड़ी देर। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी, अकबर और हेमू, मराठा और अकबर, शाह अब्दली, हुमायूं और शेरशाह। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये तो बहुत बार सुना होगा, 1885 में, 1885। जय हिंद का नारा किसने दिया था? राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी, क्योंकि हमेशा सच बोलते थे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु तेग बहादुर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। भारत के संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1551 में। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ग्रह नहीं पूछा गया है, उपग्रह पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा मेनीमीड, ऑप्शन बी। कथक कहाँ का नृत्य है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर, ट्रॉम्बे जो कि मुंबई में है, कलपक्कम, नरोरा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रॉम्बे। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो जो लास्ट प्रश्न है बहुत ही अच्छा लाया हूं आपके लिए, नीम, पीपल, बरगद, आम। और इसको आप खुद ही बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है।
बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी का दिन अच्छा जाए। आप जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको शुभकामनाएं।